शेयर मार्केट में सबसे बड़ा तबाही आ चुका है। इस तबाही ने सभी को हिला के रख दिया है। बड़ा से बड़ा तबाही है ये, इसलिए मैं वार्निंग का यूज कर रहा हूँ कि सावधान हो जाओ भाइयों, बियर मार्केट इज कमिंग। जब से मैं निफ्टी को 3 से 4 महीनों में देख रहा हूँ, ये 400 पॉइंट की गिरावट तो मुझे आज पहली बार ही दिखी। तो इस गिरावट के पीछे का इतना बड़ा कारण है कि आज आज हम इसी सब रीजन को डिस्कशन करते हैं आगे। आज निफ्टी लगभग 400 से ज्यादा पॉइंट की गिरावट दिखा रहा है। अगर ये 22,000 का लेवल भी अगर तोड़ता है तो फिर 21,000 जाएगा, और 21,000 का लेवल अगर तोड़ेगा भाई, तब तो फिर पूछो मत, लालम लाम कल खेल चालू हो जाएगा। तब ये कहाँ जाके तो टूटेगा, कहाँ गिरेगा, इसका कोई अंदाजा नहीं रहेगा। इस गिरावट का फिर कुछ नहीं हो सकता है। और उसी समय हमारे कुछ महान न्यूज चैनल वाले हैं जो बड़े बड़े दावे करते हैं कि निफ्टी 26,000 जाएगा, 27,000 जाएगा। अरे कहाँ से जाएगा भाई वो? अरे चाचा, कुछ दिमाग दिमाग है पहले। जो बड़े बड़े न्यूज चैनल में दावे इतने बड़े बड़े करते हैं, कुछ सोच समझ के अपना आगे बोला करें, डिसीजन बनाया करें। आगे हम कुछ रीजन के बारे में बात करते हैं। स्मॉल कैप मिड कैप लगभग 3% से ज्यादा टूट चुके हैं, और 18 लाख करोड़ रुपए गायब हो चुका है। ये हो गई बात। और लगभग लगभग मिड एंड स्मॉल कैप इंडिसेस आर बियर टेरिटरी, ये सबसे ज्यादा बियर टेरिटरी में है। और लगभग 21 से 25% तक टूट चुके हैं अपने ऑल टाइम हाई से, टूट चुके हैं। तो इतनी बड़ी गिरावट हमें स्मॉल मिड कैप में देखने को मिल रही है। यानी जितने भी सबके स्टॉक है लगभग, वो आपको आधे दाम पे हो चुके होंगे। यानी ये छोटी मोटी निगेटिव बात नहीं है, ये अत्यंत निगेटिव बात है। इतनी ज्यादा गिरावट दिखा रहा है बाजार। टीसीएस इन्फोसिस जैसे आईटी स्टॉक भी लगभग 6% से ज्यादा टूट चुके हैं, लगभग 6% से ज्यादा टूट चुके हैं। जो कि आईटी सेक्टर जल्दी गिरता नहीं था, आज वो भी इतनी बड़ी गिरावट में शामिल है। आईटी स्टॉक जो कि यूएस में सॉफ्टवेयर को अपने सप्लाई करते हैं, उसमें इतनी बड़ी बड़ी गिरावट आ रही है। चलिए आगे देखते हैं। इन्वेस्टर के 10 लाख करोड़ रुपए स्वाहा हो चुके हैं। इंट्राडे और सेंसेक्स में लगभग 1400 से भी ज्यादा पॉइंट गिर चुका है। सभी सेक्टर में चौतरफा गिरावट। आईटी सेक्टर में सबसे ज्यादा गिरावट है आज के दिन पे। डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ धमकी और खराब सेंटीमेंट से बाजार में ज्यादा गिरावट। डोनाल्ड ट्रंप पे तो हम आते हैं बाद में। ट्रंप प्लान्स टैरिफ ऑन मैक्सिको एंड कनाडा 4 मार्च वाइल डबलिंग एग्जिस्टिंग 10% टैरिफ। ये जो ट्रंप चाचा टैरिफ लगाने की बात कर रहे थे ना, ये जो बात कर रहे थे, धमकियां दे रहे थे चाइना, मैक्सिको, कनाडा को, ये 4 मार्च को लग जाएगा। इसका 4 मार्च को इसका प्लेसमेंट कर दिया जाएगा। और जो चाइना पे 10% की बात हुई थी, अब वो एडिशनल 10% और, यानी 20% की टैरिफ पर 20% की टैरिफ चाइना पे एग्जिस्ट होगा और लगेगा। अब यही इतना बाजार का सेंटीमेंट खराब कर रहे हैं। और इंडिया का सेंटीमेंट्स तो इंडिया के लिए बहुत बड़ी खराब बात है। जो इंडिया पे ये ला रहे हैं रेसिप्रोकल टैरिफ, ये जो माल अपने इंडिया में, जैसे 10 रुपये का 10%, मतलब जो माल यहाँ से अगर हम बेचते हैं यूएस में, जो माल यूएस से अपने 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 इंडिया में आता है, तो उस पर कुछ टैक्स लगते हैं 10%, 20% के। अब वो यूएस कह रहा है कि अब जो आप लगाएंगे वही हमारे यूएस में भी लगेगा। अब जो माल अपने इंडिया का यूएस में जाएगा, अगर वो जैसे कोई भी 10,000 का सामान हो, वहाँ पे टैक्स लग के दूना हो जाएगा। इससे अपने इंडिया की इकोनॉमी एकदम भरभ्रष्ट हो जाएगी, खत्म हो जाएगा कहानी को। तो इसी को हमारे कुछ गवर्नमेंट, हमारे हम अपनी सरकार का बात क्या कर सकते हैं, कुछ आगे फैसला लिए, वरना बहुत बुरा तरह जाएगा और स्टॉक मार्केट एकदम खत्म होने के कगार पे आ जाएगा। कहाँ जाके गिरेगा, कैसे क्या होगा, इसका अंदाजा किसी को कुछ भी नहीं रहेगा। सेंसेक्स अगर हम देखें लगभग, तो 1,000 पॉइंट से ज्यादा गिर चुका है। ये 29 सालों में अब तक का सबसे खराब लूजिंग स्ट्रीक है।
जो कि लगातार 1 महीने से गिरावट की तरफ ले जा रहे हैं हम लोग को। हमने बहुत से बड़े बड़े गिरावट देखे, कोविड का गिरावट दिखा, 2008 का गिरावट दिखा, लेकिन इतना लगातार गिरावट हम लोगों ने आज तक नहीं देखा। इसलिए कुछ बहुत बड़ा चिंता करने की बात है। अगर हम कुछ डाटा के बेस्ड पर FIDI का डाटा अगर देखें, तो लगभग 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 28 तारीख को इन्होंने हमारे जो फॉरेन इन्वेस्टर हैं 11,639 करोड़ रुपए का बेच के गए हैं, और हमारे डोमेस्टिक बायर जो हैं 4760 करोड़ रुपए का खरीद के गए हैं। तो इसके आगे लगभग लगभग 2-2.5 गुना का फर्क है। इसलिए बाजार लगातार नीचे की ओर ही जा रहा है। इसलिए बाजार लगातार नीचे की ओर ही जा रहा है। इसलिए बहुत ही अब सावधानी से खेलने लायक है बाजार में। और उसमें एक और न्यूज़ हमारा आता है जो कि और सेंटीमेंट खराब करता है। अल्ट्राटेक सीमेंट बनाने वाली कंपनी जो है आदित्य बिरला ग्रुप ने अनाउंस किया कि हमने भी आदित्य बिरला ग्रुप ने अनाउंस किया है कि अब हमें भी केबल बनाने वाली सेगमेंट में अब हमें भी एंटर करना है। इस न्यूज़ से जो हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में और भी ज्यादा वायर बनाने वाली कंपनी जैसे पॉलीकैब इंडिया, KEI इंडस्ट्रीज, हेवल्स, जो KEI इंडस्ट्री, हेवल्स इंडिया जैसी कंपनियां हैं, इसमें 2-2, 3-3, 4-4% का गिरावट तुरंत देखने को मिला है। 2-2, 3-3, 4-4% की गिरावट तुरंत देखने को मिल रहा है। मान लीजिए, ये तो छोड़िए, ये तो न्यूज है एक, गिरावट के न्यूज में एक और बड़ा गिरावट का न्यूज आ रहा है जो कि और स्टॉक को लेके नीचे जा रहा है। इन्होंने लगभग 1800 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट का प्लान किया है। इस न्यूज़ को लेकर जो भी और इनके जो और भी कॉम्पिटिटर हैं वो एकदम डर चुके हैं, डर के माहौल में है। इसलिए और भी स्टॉक हमारा नीचे जा रहा है और बाजार को नीचे लेके जा रहा है। अब हम कंक्लूजन की तरफ बढ़ते हैं। अब हम जैसे इन्वेस्टर को करना क्या चाहिए, हम लोगों का क्या स्ट्रेटेजी रहेगा कि जिससे हम एक सेफ होके चल सके। देखिए, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो एकदम आप निश्फिक्र रहिए, चुप मार के सोइए, बल्कि आपके लिए और अच्छा मौका है, बाइंग करिए, अच्छे अच्छे स्टॉक में आप बढ़िया एवरेज का करिए, SIP करिए, म्यूचुअल फंड खरीदिए। ये आपके लिए अच्छी खबर है। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं लगभग 2 या 3 साल के लिए, ये आपके लिए बहुत बुरी खबर है। जितना से जितना हो सके आप जल्दी जल्दी बच जाइए, या फिर जो आप पोजीशन अपना बनाए हैं उसको आप लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट करिए, तभी आपके लिए ये फायदे का है, वरना फिर सारा का सारा लॉस है इसमें। और अगर आप SIP और म्यूचुअल फंड आप इन्वेस्टर हैं, तब तो यार एकदम मस्त, बल्कि बाइंग करिए खटाखट एकदम, और अच्छा अच्छा फंड्स खरीदिए, क्योंकि ये गिरावट लॉन्ग टर्म में आपको बहुत ही अच्छा पैसा बना के देगा। लेकिन अगर आप SIP पे 2-3-4 साल के लिए किए हैं, तो बंद कर दीजिए एकदम। 5 साल के ऊपर का विजन है तो उसको आप चालू रखिए। और हमारा स्टॉक मार्केट को आप जान ही रहे हैं, ये लॉन्ग सम में इसको जाना ऊपर ही ऊपर है। 10 साल, 15-20 साल में ये ऊपर ही दिखेगा आपको। लेकिन उससे पहले आप ने जितना भी आपका शॉर्ट पोजीशन जो भी है, आप उसको लॉन्ग पोजीशन में करिए, और लॉन्ग टर्म के लिए आप करिए इसमें इन्वेस्ट। अभी तो इसमें एकदम कुछ करने लायक नहीं है, आप एकदम खाली शांति से वेट एंड वॉच की स्ट्रेटेजी बना के रहिए, और मौका मिलने पर अपने स्टॉक को बढ़िया एवरेज करिए, आप फंड्स खरीदिए। चलिए, तुम्हारा आज के लिए यहीं तक। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिले। और हमारे एक हमने वीडियो बनाया था टाटा मोटर्स के ऊपर कि कब आपको बाय एंड सेल करना है, आप वो वीडियो को भी जाके जरूर देखें। चलिए, जय श्री राम। सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिए और कमेंट जरूर करिए।